2 लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कवर हो चुके हैं और उन दोनों लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने थोड़ा बेसिक्स के ऊपर बात किया। बेसिक्स का मतलब है कि पहले लेक्चर के बाद हम लोग हल्का फुल्का नोमेनक्लेचर के बारे में आइडिया लगा पा रहे हैं। हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके नाम से अब थोड़ा पहचान जाएंगे अगर हमने पहला लेक्चर अटेंड किया है। और दूसरे लेक्चर के बाद हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और नेचर के ऊपर बात किया। राइट, एक बात सभी स्टूडेंट समझ लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट ब्रांच है अगर उसको सिस्टेमेटिकली स्टडी किया जाए तो। राइट, और 28 मार्क्स का जो सेकंड बुक कवर होना है वो 28 में से हाफ मार्क्स का भी ऐसा काम नहीं आएगा जहां आप कभी भी अनकंफर्टेबल फील करो। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जितना ज़्यादा घूमेगा ना, समझ लीजिए उतना ही तुम्हें हिंट मिलेगा क्वेश्चन के अंदर ही। राइट, तो बहुत इजी पार्ट है, बस इसको स्टार्ट से ही आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है। और दूसरा, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो गई ना, उसकी केमिस्ट्री में स्कोरिंग अपने आप हो जाती है, क्योंकि बाकी यूनिट्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट को बहुत पूरा टाइम मिल जाता है। लेकिन जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो गया उसकी फिर पूरी केमिस्ट्री ही वीक हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार नहीं हुआ, स्टूडेंट दूसरी यूनिट की तैयारी कर रहा है, फिर बार बार क्या होगा कि वो बार बार ऑर्गेनिक पे जाएगा। अब ऑर्गेनिक एक चैप्टर नहीं है, ऑर्गेनिक 4+1 में शामिल है। आपका 4 बेसिक ऑर्गेनिक है और एक आपका बायोमोलिक्यूल्स जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी है। तो आपको जब भी ऑर्गेनिक पढ़ना है तब आपको 5 बुक पे आना, 5 चैप्टर पे आना पड़ेगा, और 5 चैप्टर को कवर करने के लिए आपको बहुत समय चाहिए। तो सभी स्टूडेंट को कह रहा हूं कि अगले 1-1.5-2 महीने जितने दिन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चले, आप अगले 2 महीने ये मान के चले, अगस्त और सितंबर के एंड में मुझे ये बोल दीजिए कि सर ऑर्गेनिक में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। राइट, फिर मैं आपको अश्योर कर दूंगा कि अब तुम 99 और 100 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो, अब तुम 95 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो बेसिक्स के तुरंत बाद अब हम शुरू करते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों 2 चीज पढ़ना है आपको, और 2 चीज पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपेयर करना है और सोल्यूबिलिटी इन वाटर कंपेयर करना है। राइट, अब बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है भाई कि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जबकि सोल्यूबिलिटी इन वाटर पे जब हम बात करते हैं, हम पूरे केमिस्ट्री में वाटर के साथ ही कंपेयर करेंगे, और हम सबको पता है बच्चों कि वाटर जो है वो नेचर में पोलर होता है। वाटर नेचर में पोलर होता है। तो अगर हम वाटर के नेचर से कंपेयर करते हैं तो सबको पता लाइक डिजोल्व लाइक, जो पोलर होगा वो पोलर में ज़्यादा डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में घुलता है। इसका मतलब वाटर में सोल्यूबिलिटी के लिए सीधा सा मामला है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, पोलैरिटी होना चाहिए। जो ज़्यादा पोलर होगा वो वाटर में ज़्यादा घुलेगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी सीधा सा मतलब है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोलैरिटी चेक करना पड़ेगा। जो ज़्यादा पोलर होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप याद कीजिए कि एल्केन नॉन पोलर, जबकि ईथर पोलर, एल्डिहाइड पोलर, कीटोन पोलर, एल्कोहल पोलर, एमीन्स पोलर। और हमने चेक किया था कि एल्कोहल और एमीन्स में एल्कोहल की पोलैरिटी ज़्यादा है। तो पहली चीज़ दोनों में सेम है, जो ज़्यादा पोलर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जो ज़्यादा पोलर उसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज़्यादा। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। आप पैरेलल कंपेयर कीजिए, आपके लिए बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन जैसे ही अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलैरिटी सेम है, और एग्जांपल लेके चलते हैं कि CH3NH2 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3OH का है, और CH3NH2 से ज़्यादा सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी CH3OH की है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। राइट, अब पूछे कोई भाई क्यों, तो आप कहो जी दोनों में ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन CH3OH
में ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ CH3NH2 और CH3OH में OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, तो ज़्यादा पोलर है तो वाटर के साथ ज़्यादा इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ ज़्यादा सोल्यूबिलिटी रखेगा। यानी यहाँ आप इंटरमोलिकुलर शब्द का इस्तेमाल करोगे जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, लेकिन जब आप सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करते हो तो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स का जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि स्टूडेंट समझ लो, बॉइलिंग पॉइंट चेक करते समय दो एल्कोहल के बीच में लगने वाली फोर्स पे बात कर रहे हो, जबकि सोल्यूबिलिटी इन वाटर का जिक्र करते समय आप उस एल्कोहल की वाटर के साथ इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, राइट। तो इस इंटरेक्शन में तो सीधा सा मतलब है, जिस एग्जिस्टिंग फोर्स को आप पढ़ के आए थे ना, उसी पे बात करोगे सर दोनों के बीच में H बॉन्डिंग है, राइट। और यहां बात करोगे कि दोनों के बीच में बनेगा कौन सा बॉन्डिंग, तो वो डिपेंड करेगा दोनों के नेचर के ऊपर कि सर ये मॉलिक्यूल पोलर है तो वाटर में इजीली घुल जाएगा, ज़्यादा पोलर है तो ज़्यादा इजी घुलेगा। तो पहला पॉइंट सभी स्टूडेंट क्लियर कर लें कि जो ज़्यादा पोलर होगा वो वाटर में भी ज़्यादा डिजोल्व होगा, और दूसरा पॉइंट उसकी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन भी करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और H और CH3 CH2OH, यही लिख देता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H और CH3 CH2 और OH। सबको पता है भाई दोनों केस में बाद वाला ज़्यादा पोलर है, राइट। और बाद वाला ज़्यादा पोलर है बच्चों, तो बाद वाले के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरे में इंटरमोलिकुलर फोर्स H बॉन्डिंग। मामला क्लियर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जबकि आप इस केस के अंदर बात करो तो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स में केवल पोलैरिटी देखोगे, राइट। एल्डिहाइड कम पोलर है और एल्कोहल ज़्यादा पोलर है, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली चेक कर रहे हैं हम किसके साथ, पोलैरिटी के साथ चेक कर रहे हैं। हम बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली चेक कर रहे हैं किसके साथ, पोलैरिटी के साथ कर रहे हैं। जो ज़्यादा पोलर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जो ज़्यादा पोलर उसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज़्यादा, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। दोनों पॉइंट पे हमने 1 बाय 1 बात कर लिया है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी ज़्यादा होगा पोलैरिटी के ऊपर। क्लियर हो गया। अब आता है इसके बाद का मामला बेटा, वो क्या कहता है समझिए। अगर दो मॉलिक्यूल पोलर तो सेम हैं, CH3OH और CH3CH2OH, दोनों में ही OH है, दोनों में ही OH सेम पोलर है। CH3OH और CH3CH2OH ये भी है, दोनों में ही सेम पोलैरिटी है, राइट। लेकिन आप सबको पता है भाई अब OH फैसला नहीं करेगा, अब मामला आ गया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, राइट। CH3CH2OH, इसमें नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा है, डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा है, और डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बोलो, क्योंकि OH सेम पोलैरिटी है, OH और OH से डिसाइड नहीं हो पा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने का काम कौन सा पोर्शन कर रहा है, CH3 और CH3CH2 कर रहा है। जितना कार्बन ज़्यादा उतना ही डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पोलैरिटी फैसला नहीं कर रही, कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं कार्बन के ऊपर, और कार्बन जो है बेटा वो आपका नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट है। और नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि वाटर तो पोलर है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल करने वाला। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी इन वाटर आपकी मीथेनॉल की ज़्यादा है, किससे,
इथेनॉल से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें तो इथेनॉल का ज़्यादा, राइट, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। और अगर सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करें तो मीथेनॉल का ज़्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है। सो अब तक की समरी के आधार पर आप यूं लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, पोलैरिटी ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, नंबर ऑफ का पोलैरिटी सेम हो तो नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे हम। क्लियर है। जबकि दूसरी तरफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करें, जो ज़्यादा पोलर उसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा, लेकिन जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा उतनी ही सोल्यूबिलिटी कम। यह मामला क्यों भाई, पोलैरिटी ज़्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर पोलैरिटी सेम है तो कार्बन ज़्यादा होंगे तो डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा तो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करें तो पोलैरिटी ज़्यादा तो फिर सीधा सा मामला है लाइक डिजोल्व लाइक, लेकिन जैसे ही कार्बन बढ़ेंगे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो फिर सोल्यूबिलिटी इन वाटर जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था, तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। अब एक तीसरा एस्पेक्ट जिसकी जरूरत पड़ेगी वो देखिए आप लोग, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 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 और OH। द सेकेंड वन इज CH3 COH CH3 और CH3। इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों पोलैरिटी सेम है। क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। तो ना पोलैरिटी फैसला कर रही है ना नंबर ऑफ कार्बन सेम करें। तो अब बात आती है भाई कि आप अगर इन दोनों की तुलना करते हो तो क्योंकि पोलैरिटी भी सेम है, कार्बन भी सेम है, तो आपको ब्रांचिंग में जाना है। और आप सबको पता है कि दोनों के केस में पोलैरिटी पे बात करें तो आप कहोगे जी दोनों में पोलैरिटी डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्रॉस कर दिया। क्यों नहीं कर पा रही बेटा, क्योंकि OH बॉन्ड है, सेम पोलैरिटी अपीयर हो रही है। दूसरे हमने बात की किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन, वो भी दोनों के अंदर सेम है, तो उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं अब हम। तीसरी बात है ब्रांचेज। ब्रांचिंग आपकी पहला वाला जो केस है उसकी तुलना जब दूसरे वाले से करते हो तो सबको पता है दूसरे में ब्रांचिंग ज़्यादा है, ठीक है। और आप सबको पता होना चाहिए कि विद ब्रांच, जैसे जैसे ब्रांच होगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। नंबर 1, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। ब्रांच के साथ साथ क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया घटता है। सरफेस एरिया ब्रांचेज के साथ घटता है तो फिर सीधा सा मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होगा, डिस्पर्जन फोर्स डिक्रीजेज। वो साइज पर ही डिपेंड करता है, डिस्पर्जन फोर्स डिक्रीजेज। और डिस्पर्जन फोर्स डिक्रीजेज मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग यूं कह लीजिए भाई कि सरफेस एरिया घटेगा, ब्रांच होते हो जाएंगे, ब्रांच होते जाएंगे, ब्रांच होते जाएंगे, तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। और सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो फिर डिस्पर्जन फोर्स कम होगा, डिस्पर्जन फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी। लेकिन दूसरी तरफ विद ब्रांचिंग, ठीक है, आप देखिए सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना भाई, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। और सीधी सी मतलब है, अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर को रिपेल करने वाला पार्ट कम हो रहा है, बस सीधा सा मतलब है ना, ये देखिए कि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ पर है। वेट फॉर ए मिनट और वी विल चेक बाय टेकिंग ए कॉमन एग्जांपल। ये देखिए, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का ज़्यादा सरफेस एरिया लीनियर है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का कम सरफेस एरिया, क्योंकि ब्रांच है। जितना ब्रांच ज़्यादा है उतना ही हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया कम होगा। अब हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग पार्ट का सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा
और यहाँ कम, और सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक पार्ट का जितना कम होगा उतना ही वो ज़्यादा डिजोल्व होगा। सो सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, सीधा सा मतलब है भाई डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर इंक्रीज हो गई, इन वाटर इंक्रीज हो गई। तो फिर प्रश्न आता है भाई, दोबारा से मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूं कि आखिर ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 और OH, दैट इज ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2 पर मिथाइल और 2 पर ही ऑल, प्रोपेन है और 2 पर ही मिथाइल और 2 पर ही ऑल है, सो दैट इज ब्यूटेनॉल एंड इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। अब मामला आता है भाई, इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको नंबर 2 नाम दे देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो फिर मैं क्या कह रहा हूं भाई, पोलैरिटी सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, मामला सरफेस एरिया पर ब्रांचिंग पर आ गया, ज़्यादा सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1 का ज़्यादा है किससे, नंबर 2 से। ओके, दूसरी तरफ अगर आप बात करो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर तो आपको जी पोलैरिटी सेम दोनों में, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया कम होगा। तो फिर मामला आ गया सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जो सेकंड एग्जांपल है उसका ज़्यादा होगा। तो इसको बहुत सरल सी भाषा में भी आप याद रख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट तो आपको क्लियर करना ही करना है कि अगर आपको बात करना है बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे पहले आप लोग चेक करो पोलैरिटी, और अगर आपको बात करना है सोल्यूबिलिटी इन वाटर तो भी बच्चों आप लोग चेक करो पोलैरिटी। सोल्यूबिलिटी इन वाटर आप लोग सबसे पहले क्या चेक करोगे, पोलैरिटी। लेकिन उसके बाद अगर पोलैरिटी सेम है, वो टाई कर रहा है दोनों के दोनों एग्जाम्पल में एक ही तरह का पोलैरिटी नजर आ रहा है, तो फिर बच्चों आप लोग चले जाओ, जितना ज़्यादा कार्बन उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और अगर सोल्यूबिलिटी सेम है, राइट, और सोल्यूबिलिटी इन वाटर अगर चेक करना है तो सबको पता है भाई कि कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में सोल्यूबिलिटी कम होगी। ओके, तीसरी बात, अगर पोलैरिटी भी सेम और कार्बन भी सेम है, ब्रांचिंग हो रहा है, तो आपको पता है जितना ब्रांचिंग होगा उतना ही सरफेस एरिया कम होगा। सो दैट इज ब्रांचिंग में यहां लिख देता हूं, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जबकि यहां पर आप क्या कर दोगे, ब्रांचिंग को यहां लिख दोगे, क्योंकि जितना ब्रांचिंग होगा उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। सो पॉइंट बहुत क्लियर है, टॉपिक चल रहा है हमारा 2, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ठीक है। और क्या चेक करना है भाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर के लिए, आपको चेक क्या करना है, बहुत सरल सा मामला है, ये एक फॉर्मूला लिख दिया। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखोगे, आप लॉजिक्स लिखोगे, रीजन लिखोगे, ब्रांचिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। कोई तुमसे पूछ ले भाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको जो पोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग, डायरेक्ट ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा आपसे पूछे सोल्यूबिलिटी इन वाटर में क्या ध्यान रखोगे, तो आप लोग क्या कहोगे भाई, पोलैरिटी इनटू ब्रांचिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। तो कोई पूछे भाई समझाइए, यूं बात नहीं बनेगा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ठीक है। आप बताइए, ज़्यादा पोलैरिटी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, कोई जिक्र, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पोलैरिटी है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर पोलैरिटी सेम है तो ज़्यादा कार्बन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर पोलैरिटी भी सेम है और कार्बन भी सेम है, आप ब्रांचिंग पे जा रहे हो, जितनी ब्रांचिंग होगी उतना ही सरफेस एरिया घटेगा, डिस्पर्जन फोर्स भी घटेगा। दूसरी तरफ मामला आ गया बच्चों सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जो ज़्यादा पोलर वो उतना ही ज़्यादा घुलेगा, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है। जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, कार्बन पे ले लो, पोलैरिटी के तुरंत बाद कार्बन पे चले गए, जितना कार्बन बढ़ेगा उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा,
और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगी। और तीसरा, अगर ब्रांचिंग की बात करते हो तो जितना ब्रांचिंग होगा उतना ही हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग, solubility in water polarity into branching upon number of carbon. So let's take few example. The first example, boiling point CH3 NH2 से ज़्यादा CH3OH और solubility in water CH3 NH2 से ज़्यादा CH3OH। और देखो दोनों में वही बात था, बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी के डायरेक्टली वेरी करता है, राइट। CH3OH ज़्यादा पोलर है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, डेफिनेटली जो ज़्यादा पोलर है वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ओके, दूसरी तरफ और एग्जाम्पल लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट CH3OH और CH3CH2OH, solubility in water, solubility in water, that is CH3OH and CH3CH2 और OH। बॉइलिंग पॉइंट बाद वाले का ज़्यादा है क्योंकि पोलैरिटी सेम है, तो आप नंबर ऑफ कार्बन पे गए, कार्बन ज़्यादा, डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो फॉर्मूला हमने बनाया है उस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखो, पहला फॉर्मूला हमने बनाया है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ, दूसरा जो फॉर्मूला बनाया है दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये है, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, हम अपनी सुविधा के अनुसार लिख ले, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लगाया है क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती है इस पॉइंट के अंदर। ओके अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या देखा भाई आपने, सबसे पहले पोलैरिटी देखा, सेम थी। नंबर ऑफ कार्बन देखा, सबको पता है जहाँ ज़्यादा कार्बन वहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा। भाई देख लो, वो लिख भी दिया, पोलैरिटी अपॉन नंबर ऑफ कार्बन है, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा वहाँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो सीधा सा मतलब है हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मीथेनॉल में ज़्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, बहुत अच्छे और कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, राइट। CH3 COH CH3 और CH3। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले पोलैरिटी देखा, सेम मिला, नंबर ऑफ कार्बन देखा, सेम मिला, ब्रांचिंग हुआ तो सरफेस एरिया कम हुआ, और सरफेस एरिया कम हुआ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हुई, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्यूटेनॉल का ज़्यादा है। और फिर मामला बच्चों सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात आए तो फिर वही आप इन्हीं दो एग्जांपल्स को फिर से लिख लो, CH3 CH2 CH2 CH2OH एंड दिस इज CH3 COH CH3 और CH3। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सबसे पहले पोलैरिटी चेक की, सेम मिली, नंबर ऑफ कार्बन चेक किया, सेम मिला, सरफेस एरिया आपने देखा, जिसका सरफेस एरिया कम, सीधा सा मतलब है उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपका ज़्यादा है। तो आप इस पूरे कहानी को कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल्स के हेल्प से बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, और रीजन पे हमने बात कर लिया है। अब हम पहले बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर को लेकर क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। बहुत आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझते जाइए। दैट इज टॉपिक रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते ही मेरे दिमाग में जो हिंट है वो है पोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग, राइट। अगर मैं लिख रहा हूं कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ध्यान रखना, कंपेरेबल मोलिकुलर मास का अगर जिक्र करें, कंपेरेबल मोलिकुलर मास जिनका मोलिकुलर मास लगभग कंपेरेबल है, बराबर सा है, साइज लगभग सेम है,
उनका एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो आप दिमाग में बिठाइए भाई कि एल्केन, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एमीन्स, फिर एल्कोहल और फिर कार्बोक्जिलिक एसिड। हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के चले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो है आपका हेलो एल्केन, हेलोजन के डेरिवेटिव्स, जिस पे हम अलग से बात करेंगे। अब ये जो मैंने लिखा है ना, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड, इसको मैंने एक ट्रेंड में ही लिख दिया। ट्रेंड में इसलिए लिख दिया कि मान लीजिए मैं इनका एक एक एग्जाम्पल्स भी लेके चलूँ तो एल्केन जो है वो सबको पता है नॉन पोलर है। ईथर पोलर, एल्डिहाइड पोलर, कीटोन पोलर, एमीन्स पोलर, एल्कोहल पोलर और कार्बोक्जिलिक एसिड पोलर। तो सबसे पहले तो आप इस पूरी कहानी को यूं ही याद रखिए, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एल्कोहल, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको कई बार रिपीट कर लेना, क्योंकि कंपेरेबल मोलिकुलर मास में यही ट्रेंड है। बस एल्केन और ईथर में हल्का सा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1 बाय 1 फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले मेरा टॉपिक एल्केन, द सेकंड वन इज ईथर, थर्ड वन इज एल्डिहाइड, द फोर्थ वन इज कीटोन, द नेक्स्ट वन इज एमीन्स, द नेक्स्ट वन इज alcohol and the next one is carboxylic acid। और हम लोग कंपेरेबल मोलिकुलर मास ही लिख लेते हैं, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, CH3, CH2, O और CH3, CH3, CH2 that is CHO, CH3, CO और CH3, CH3, CH2 and then CH2, NH2. The next one is CH3, CH2, CH2 and OH, and the next one is CH3, COOH। ये हमने कंपेरेबल मोलिकुलर मास लिख लिया, सबके मोलिकुलर मास को जोड़ लीजिए लगभग बराबर होगा। अब मामला आता है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो बता दिया भाई, एल्केन से ज़्यादा ईथर, ईथर से ज़्यादा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज़्यादा कीटोन, कीटोन से ज़्यादा एमीन्स, एमीन्स से ज़्यादा एल्कोहल और एल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्जिलिक एसिड। अब कोई पूछे क्यों, तो जवाब पे आ जाते हैं, और क्यों का जवाब ये है बच्चों कि एल्केन नॉन पोलर है जबकि ईथर पोलर है। क्लियर है? तो एल्केन और ईथर में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये लड़ाई नॉन पोलर वर्सेस पोलर की है। एल्केन नॉन पोलर, डिस्पर्जन फोर्स, ईथर पोलर, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। 1 बाय 1 लिखेगा मैं सब क्वेश्चंस को, लेकिन आपके पास जवाब होना चाहिए, राइट। एल्केन और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? ईथर का। ईथर और एल्डिहाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? ईथर और एल्डिहाइड में। ईथर और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पोलर है, जबकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है। तो एल्डिहाइड ज़्यादा पोलर होता है किससे? क्लियर हो गया? किससे? ईथर से। तो दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में एल्डिहाइड और कीटोन की बात करो तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, वो मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिखा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो बाद में लिखा है कीटोन का, क्योंकि दोनों में भाई कार्बन पोलैरिटी भी सेम है, C डबल बॉन्ड O है, कार्बन भी सेम है, लेकिन कीटोन में सिमेट्री ज़्यादा है। याद करो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से बात किया, तो कीटोन में सिमेट्री ज़्यादा है, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा है कंपेरेबल मोलिकुलर मास में। कीटोन और एमीन्स में बात करो तो कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एमीन्स और एल्कोहल में बात करो तो एल्कोहल के केस में, क्योंकि दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, और OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? आपका एल्कोहल का ज़्यादा होगा। और एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड के केस में अगर बात करो तो कार्बोक्जिलिक एसिड डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब है
कि दो यूनिट एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाती हैं, तो आपको टॉपिक शुरू करने से पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इनटू, वेरी सॉरी, पहले पोलैरिटी फॉर्मूला बिल्कुल कंक्रीट ही लिखिएगा, उस पर डाउट्स नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग। कहीं भी मार नहीं खाओगे, मुंह जबान याद रखना। दूसरा, फिर आपको ट्रेंड याद रख लेना है, एल्केन दैट इज ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, एल्कोहल, एंड द लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब मामला आता है भाई सीक्वेंस वाइज हम बात करते हैं और क्यों किसका ज़्यादा है, ठीक है। और रीजन आप लोगों को पता ही है। पहले हम पोलैरिटी पर ही चलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट CH3, CH2 एंड CH3 से ज़्यादा CH3O और CH3। सबको पता है नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स। पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद सारे डाउट्स खत्म है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एल्केन और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, राइट। वो सीक्वेंस तो आपको याद है ही, ठीक है, जिसके ऊपर बात कर रहे थे हम, दैट इज CH3O और CH3, और उससे ज़्यादा एल्डिहाइड का CH3C डबल बॉन्ड और H, राइट। दोनों में पोलर हैं, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ये लेस पोलर है। कोई पूछे लेस पोलर क्यों है, तो आप जी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड की पोलैरिटी पे बात हो रही है, राइट। जबकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोलैरिटी पे बात हो रही है। तो लास्ट क्लास में बात किया था कि यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी है, राइट। सो लेस पोलर दैट इज मोर पोलर, राइट। और मोर पोलर का मतलब मोर बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर ही क्वेश्चन चल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है। कोई पूछे क्यों ज़्यादा है भाई, तो जवाब आपके पास होना चाहिए कि एल्डिहाइड ज़्यादा पोलर है ईथर से। फिर कोई पूछ ले भाई क्यों ज़्यादा पोलर है, राइट, तो आप बताओगे कि एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है, राइट, और डबल बॉन्ड में पोलैरिटी पाई बॉन्ड की वजह से है, जबकि जो आपका ईथर है उसमें सिंगल बॉन्ड पोलर है, तो पोलैरिटी सिग्मा बॉन्ड की वजह से है। तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहीं से कोई टॉपिक शुरू हो रहा है। उससे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से करना शुरू कर रहे हैं हम। तीसरा मामला आके रुक गया आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो सीक्वेंस तो तुम्हें याद है ही, एल्डिहाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का है। अब आपको जी कार्बन भी सेम है, पोलैरिटी भी सेम है, तो फिर मामला किस पे आके रुक गया, तो आप कहोगे जी दोनों में डाइपोल डाइपोल है। लिख देता हूँ, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल और यहाँ भी डाइपोल डाइपोल। तो फिर गड़बड़ कहाँ है भाई, आप कहोगे मोर सिमेट्री, मोर क्लोज पैकिंग, मोर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप लोग सिमेट्री के ऊपर चले जाइए कि जिसमें सिमेट्री ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्लियर है। चलिए चौथा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, राइट। और उन्हीं क्वेश्चंस को जल्दी हम लोग कवर करेंगे जिन क्वेश्चंस को CBSE फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा, तो वो हमें ध्यान रखना था, ठीक है भाई। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। सो दिस इज योर पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट,
एंड फोर्थ पॉइंट इज एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। हो गया एल्डिहाइड वर्सेस एमीन्स CH3NH2। सबको पता है भाई, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, NH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एंड हेयर इज H बॉन्डिंग। सो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फॉर स्ट्रॉन्ग है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ पार्ट CH3NH2 एंड CH3OH। दोनों में ही H बॉन्डिंग है, लेकिन ये वाला मोर पोलर है, राइट। और मोर पोलर है तो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होगी। ध्यान रखना, इसमें भी H बॉन्डिंग है, इसमें भी H बॉन्डिंग है। जैसे ही दोनों में H बॉन्डिंग है, आप लोगों को ये डिसाइड करना H बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, दैट इज CH3 और CH2 CH2OH एंड CH3COOH। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एग्जिस्ट एज डाइमर। किसके रूप में एग्जिस्ट कर रहा है भाई? डाइमर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर सारी कहानी को अगर आप समझ पाए तो आप लोगों के दिमाग में क्या समझ में आया कि मामला एल्केन से शुरू हुआ, फिर चला ईथर, फिर चला बेटा, एक बार इनको थोड़ा और साइड में लिख लेता हूँ ताकि दोनों तरफ कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाए। और आई राइट हेयर एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ ट्रेंड फॉर यू, राइट। पहला प्रश्न, ओके। और पहला प्रश्न बच्चों, एल्केन और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? ईथर का ज़्यादा, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्स, ईथर पोलर है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। कंपेरेबल मोलिकुलर मास में ये बात चल रहा है, ध्यान रखना। ईथर और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही पोलर हैं, दोनों में ही डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। लेकिन एल्डिहाइड जो है उसमें सबको पता है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की पोलैरिटी पे बात हो रही है, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोलैरिटी पे बात हो रही है। बस इतने से हिंट मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू and this is the second question for you when you compare the boiling point of ether with aldehyde. The third one is when you compare aldehyde and ketone. The third question, तो सीधा सा मतलब है आप लोगों को किसको ध्यान रखना है? सिमेट्री, क्योंकि दोनों में ही सेम ग्रुप है, तो दोनों में सेम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, सेम कार्बन है, तो आप सिमेट्री के ऊपर जाइएगा। मामला क्वेश्चन नंबर 4 का, जब कीटोन वर्सेज एमीन्स चलना है तो आप सबको पता है पहले में डाइपोल डाइपोल है और दूसरे में H बॉन्डिंग है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। मामला डाइपोल डाइपोल वर्सेज H बॉन्डिंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, एमीन्स वर्सेज अगर एल्कोहल बात करो तो फिर मामला सबको पता है NH2 और OH मोर पोलर है, यहाँ पर आकर रुका। और क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोगों का एल्कोहल वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मामला कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इंट्रैक्शन तो दोनों में ही H बॉन्डिंग है, आपका मामला किस पे आके रुक गया? डाइमर के ऊपर आके रुक गया। तो कहानी को समझ लो, और 15 मिनट फालतू लग जाएगा, लेकिन 4 चैप्टर का बॉइलिंग पॉइंट है। अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा क्लास भले ही लंबा हो जाए, एक दिन फालतू ले लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को आप लोग कवर कर लीजिए। मैंने सबसे पहले पोर्शन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी को लेकर जो डाउट्स है ना, वो क्लियर कर दिए हैं कि कहाँ पर इंट्रैक्शन कैसा चलेगा। और आमतौर पे स्टूडेंट को होता भी क्या है बेटा कि वो जो बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है ना, तो फिर अचानक उसका मेंटल लेवल चेंज होता है जब सोल्यूबिलिटी में जाता है।
सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी था। अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा और आसान बनाना चाहता तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट में पहले कवर करवा देता, सोल्यूबिलिटी की जिक्र ही नहीं करता, राइट। लेकिन सोल्यूबिलिटी पर जाते ही फिर आप अचानक आपको सोच बदलना पड़ता। लेकिन अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस को लेकर क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, पोलैरिटी देखोगे, पोलैरिटी टाई हो गया तो कार्बन देखोगे, कार्बन टाई हो गया तो फिर ब्रांचिंग देखोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी के साथ बढ़ेगा, पोलैरिटी टाई है तो कार्बन के साथ बढ़ेगा, कार्बन टाई कर रहा है तो ब्रांचिंग के साथ घटेगा। सोल्यूबिलिटी इन वाटर पे बात किया तो पोलैरिटी के साथ बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन के साथ घटेगी क्योंकि वो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, लेकिन ब्रांचिंग के साथ बढ़ेगी। ट्रेंड वही था चेक करने का, तो तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर होना चाहिए। सो मैं फिर से इस सारी कहानी को एक एक एग्जाम्पल के हेल्प से कर देता हूं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एंड द क्वेश्चन इज CH3 CH2 CH2 CH3 that is alkane. Okay, CH3 CH2O और CH3 that is ether. CH3 CH2 CHO. I write here CHO को मैं C डबल बॉन्ड OH लिख देता हूँ. It is aldehyde. Okay, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन. Okay, CH3 and CH2 and NH2, राइट। सो एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं। कंपेरेबल मोलिकुलर मास की बात कर रहे थे तो एक कार्बन नीचे वाले केस में और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि सभी का मोलिकुलर मास कंपेरेबल ही हो जाए। ओके, CH3 CH2 CH2 एंड NH2 एमीन है, राइट। देन CH3 CH2 CH2 and OH alcohol, and the next one is CH3 और C double OH. This is कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन करना है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। पहला क्वेश्चन एल्केन वर्सेज ईथर। दूसरा क्वेश्चन ईथर वर्सेज एल्डिहाइड। तीसरा क्वेश्चन एल्डिहाइड वर्सेज कीटोन। फोर्थ क्वेश्चन कीटोन वर्सेज एमीन्स। उससे बाद वाला कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। उससे अगला क्वेश्चन एमीन्स वर्सेज एल्कोहल एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोहल वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्रेंड तुम्हें याद है, सबसे कम एल्केन, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एमीन, फिर एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन पे अभी हमने बात कर ही लिया था कि एल्केन से ज़्यादा ईथर, एल्केन डिस्पर्जन फोर्स, ईथर डाइपोल डाइपोल, ईथर से ज़्यादा एल्डिहाइड। नंबर 1 पे बात हो गया। नंबर 2 पे ईथर और एल्डिहाइड दोनों पोलर हैं, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, लेकिन एल्डिहाइड ज़्यादा पोलर है क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पोलर है, राइट। तीसरे केस में तो हिंट हमने पहले भी लिख दिया था और मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए हिंट लिख देता हूँ ताकि कोई डाउट नहीं है, राइट। पहली लड़ाई नंबर 1 के लिए पोलर वर्सेज नॉन पोलर, डिस्पर्जन फोर्स वर्सेज डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल को मैं DD लिख देता हूँ, आप मत लिखिएगा DD, ठीक है। दूसरे में दोनों में ही डाइपोल डाइपोल है, पहले में भी डाइपोल डाइपोल है और ये भी डाइपोल डाइपोल है, लेकिन पोलैरिटी की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मामला आएगा। तीसरे केस में अगर आप बात करो एल्डिहाइड और कीटोन में, दोनों में ही डाइपोल डाइपोल है, राइट। दोनों में ही डाइपोल डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल है, लेकिन बाद वाले में सिमेट्री ज़्यादा है तो क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगा। इसमें बात करें तो पहले वाले में डाइपोल डाइपोल है और दूसरे में H बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो मामला ही क्लियर है, H बॉन्डिंग ज़्यादा है। इसमें बात करें तो H बॉन्डिंग और H बॉन्डिंग ही है दोनों में, लेकिन बाद वाला जो है वो मोर पोलर है, OH बॉन्ड, राइट। और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करें तो आपका मामला किस पे आके रुक गया है, डाइमर पे आके रुक गया। एक टेबल बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी बॉइलिंग पॉइंट के एक जर्नल आइडिया को लेकर, जिस पे हमने लिखा था कि पोलैरिटी इनटू
नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग, दैट्स द स्टोरी। पोलैरिटी, नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग। अब मामला आ जाता है भाई, समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हमने क्लियर कर ही लिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को अब आगे बढ़ाते हुए, ये मत कहना सर बार बार क्यों करा रहा हूँ, दिमाग खराब है इसलिए करा रहा हूँ, तुम भी कर लो। जवाब है आपके पास, मन मन में जवाब देते रहो। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। कहीं भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। ओके, राइट। और अब मैं इनका किसी का रीज़न नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आप सबको रीज़न पता है कि कैसे लड़ाई लड़नी है, 2 बार 3 बार रिपीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इससे थोड़ा सा आगे। 7th क्वेश्चन, CH3OH और CH3CH2OH, दोनों ही अल्कोहल है, दोनों में H बॉन्डिंग है। मामला कार्बन पे आ गया, ज़्यादा कार्बन ज़्यादा डिस्पर्जन फोर्स। रीजन यही लिखना, मोर नंबर सेकंड में आप क्या लिखोगे, पोलैरिटी सेम है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ लिखना मोर कार्बन मोर डिस्पर्जन फोर्स मोर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द रीजन। दैट इज द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, CH3CHO से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट C6H5CHO का है। रीजन वही, मोर कार्बन मोर डिस्पर्जन फोर्स मोर बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स another क्वेश्चन। रीजन क्लियर है, मोर नंबर ऑफ कार्बन, राइट, मोर डिस्पर्जन फोर्स मोर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज another पार्ट। टेंथ क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका ज़्यादा है CH3 COH CH3 और CH3। कहानी सबको पता है भाई कि पोलैरिटी सेम, फैसला नहीं होगा। बोलो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, पोलैरिटी पे फैसला नहीं हो रहा तो कार्बन पे चले गए, कार्बन भी सेम है, फैसला नहीं हो रहा, ब्रांचिंग पे चले गए। जहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग वहाँ सरफेस एरिया कम, डिस्पर्जन फोर्स कम, सो आप लिखोगे लीनियर है, इसका मतलब मोर सरफेस एरिया है, और मोर सरफेस एरिया है तो मोर बॉइलिंग पॉइंट है। यानी देखो OH होने के बावजूद भी आप लोगों ने सीधा ज्योमेट्री के ऊपर आ गए कि स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री नहीं, स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है या ब्रांचिंग है। तो आप एक बात देखिए कि हम क्यों छोड़ गया है, क्योंकि सेम पोलैरिटी और सेम कार्बन है, तो वो तो टाई हो गया, दोनों चीज़ें वहाँ से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो ये आपके एक जनरल क्वेश्चंस थे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। अब हम सीधा आपकी NCERT बुक में एंटर कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट अपनी NCERT बुक ओपन करो और मैं जो जो क्वेश्चंस आपको बताता जाता हूं उन क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। क्योंकि जनरल ट्रेंड भी आप लोगों के दिमाग में क्लियर है, और जनरल ट्रेंड आप सबके दिमाग में क्लियर है तो फिर कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट 12th चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन है, मेरे पास जो बुक है उसमें 365 पेज है, हो सकता है आपकी बुक में ये पेज आगे पीछे हो।
लेकिन क्वेश्चन नंबर आगे चेंज नहीं होगा। 365 12.2 क्वेश्चन। आराम से रोक लीजिएगा वीडियो को, और क्वेश्चन साथ साथ आए तो सोल्व करने जरूरी हैं, और बुक से सोल्व करोगे तभी कंफर्ट होगे। एनसीईआरटी, उसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है ना, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए 12.2 से पहले कुछ डाटा दे रखे हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। एन ब्यूटेन, सबको पता है भाई एन ब्यूटेन तो क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन। मीथोक्सी मीथेन, मीथोक्सी ईथेन, OCH2 और CH3, दिस इज, इसका बॉइलिंग पॉइंट 281 है। क्लियर है। प्रोपेनल, CH3 CH2 एंड CHO, प्रोपेनल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 322 है। एसीटोन, दैट इज प्रोपेनोन, CH3 CO CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट 329 है। याद नहीं रखना किसी का बॉइलिंग पॉइंट भी, कभी अभी याद रखने लग जाओ, हम तो जस्टिफाई करके देखेंगे। प्रोपेनवनोल, प्रोपेनोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 370 है। चलिए पहला रीजन बताइए, एल्केन और ईथर में ईथर का क्यों ज़्यादा। राइट, आपको पता है नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, पोलर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। राइट, पेपर में आमतौर पे क्वेश्चन कई बार यूं पूछ लिया जाता है कि दोनों का बराबर क्यों होता है, आइडेंटिकल ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होता है, जवाब दें। दूसरा, ईथर और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ज़्यादा पोलर है भाई, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है, ईथर में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पोलर है। सो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका एल्डिहाइड और कीटोन, आपको पता है एल्डिहाइड में सिमेट्री कम है और कीटोन में सिमेट्री ज़्यादा, यानी मामला सिमेट्री पर आकर रुक गया। अगला, कीटोन वर्सेस अल्कोहल, कीटोन वर्सेस अल्कोहल में बात करें तो क्या होगा भाई, कीटोन में डाइपोल डाइपोल है और अल्कोहल में H बॉन्डिंग है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे जस्टिफाई हो गए हैं। अब आपका क्वेश्चन 12.2 365 पेज आपका आगे पीछे हो सकता है। सो टॉपिक इज NCERT 365/12.2। पढ़िए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, और सब में लगभग मोलिकुलर मास सेम है। सो पहले एल्डिहाइड है, फिर अल्कोहल है, फिर ईथर है, और फिर एल्केन है। सबको पता है भाई, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे कम सबसे पहले, दैट इज एल्केन। उसके तुरंत बाद उससे ज़्यादा ईथर C2H5O C2H5, राइट। उससे ज़्यादा आपको लिखना है एल्डिहाइड CH3 CH2 CH2OH, और उससे ज़्यादा आपको लिखना है अल्कोहल, क्योंकि ट्रेंड आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया था। क्या ट्रेंड था बताइए, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन आपसे पूछे, अरेंज तो कर लिया, इन दोनों के पीछे रीजन क्या होगा, अभी तो बात किया भाई, पिछले क्वेश्चन में ये बात किया, डिस्पर्जन फोर्स वर्सेस डाइपोल डाइपोल। इन दोनों के पीछे क्या रीजन है, दैट इज डाइपोल डाइपोल वर्सेज CHO था, सॉरी क्वेश्चन को CH3 CH2 CH2 और CHO, सो आई करेक्टेड CHO, राइट। इन दोनों के पीछे इसमें भी डाइपोल डाइपोल और इसमें भी डाइपोल डाइपोल, लेकिन बाद वाले में ज़्यादा पोलैरिटी है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है। ओके, और उसके तुरंत बाद मामला आ गया आपका, इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे भाई, एक में डाइपोल डाइपोल है और एक में H बॉन्डिंग है, तो जस्टिफाई भी करना है, ना केवल रीजन लिखना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट पेज आपकी बुक में टर्न कीजिए, और दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.3। इन टेक्स्ट 12.3, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला एल्डिहाइड है, फिर अल्कोहल है, फिर ईथर है, फिर एल्केन है। सबसे कम एल्केन CH3 CH2 CH3, उससे ज़्यादा CH3O और CH3, उससे ज़्यादा CH3 CHO, और उससे ज़्यादा CH3 CH2 और OH। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। तो रीजन पे बात कर लीजिए भाई,
कि रीजन किसका कम और ज़्यादा होगा, बताइए किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीजन कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये काम कर लेना है। तो इससे तुरंत पहले जो टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार उस पूरे को पढ़ जरूर लेना। समझ में आगे नहीं आ गया, डिटेल में तो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब दोबारा क्लियर होगा। आप लोग एक बार मोटा मोटा पढ़ लेना, जो समझ में आए वो ठीक है, जो समझ में ना आए उसको छोड़िए। क्लियर हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना वो सारे कवर कर लेना है आपको। ठीक है, बाकी तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुए हैं, 10 डेज और लगेंगे लगभग। आप लोग अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 379 कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर एक टॉपिक कवर है, उसको भी पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। होपफुली पॉइंट क्लियर है आपके लिए। अब आप आ जाइए भाई पेज नंबर 333, एल्कोहल वाला चैप्टर है, पेज नंबर 333, राइट। इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद 11.3 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11.3, 333 का 11.3, राइट। क्वेश्चन क्या है भाई, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। द फर्स्ट वन इज पेंटेन 1-ऑल, मैं लिख लेता हूं CH3 CH2 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 CH2OH, पेंटेन 1-ऑल। द नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन 1-ऑल, CH3 और भाई दैट इज ब्यूटेन और 1-ऑल, 1 पर ऑल लगा दिया। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन 2-ऑल, चाहे लास्ट से 2 पे लगा दो चाहे पहले से 2 पे ऑल लगा दो। ओके, इथेनॉल CH3 CH2 और OH। द नेक्स्ट वन इज प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल मतलब प्रोपेनॉल CH2OH। एंड द नेक्स्ट वन इज मीथेनॉल CH3OH। सबको पता भाई फैसला OH से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, सब में OH है, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। अब फैसला करेगा नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, इसको 3 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, 5 डाल देता हूँ, 6 डाल देता हूँ। सबसे पहले नंबर 6 का बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम। बोलो कोई डाउट, क्योंकि उसमें कार्बन कम है। अब 2 कार्बन वाला ढूंढो, 2 कार्बन वाला नंबर 4 है, इसमें डिस्पर्जन फोर्स उससे ज़्यादा है। फिर 3 कार्बन वाला ढूंढो आप, 3 कार्बन वाला नंबर 5 है आपके लिए, बस इसी में 3 कार्बन है, सो दैट इज उससे ज़्यादा नंबर 5 वाला है। फिर आप 4 कार्बन वाला ढूंढो। अब 4 कार्बन वाले यहाँ 2 मौजूद हैं, 4 कार्बन वाले 2 मौजूद हैं। क्या हो गया, अब आप सबको पता है कार्बन भी सेम है, तो अब आप ब्रांचिंग पे चले जाइए, राइट। जिसमें ब्रांचिंग कम है उसका सरफेस एरिया भी कम होगा और उसमें डिस्पर्जन फोर्स भी कम होगी। सो नंबर 3, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 1। सो पॉइंट इज क्लियर। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नंबर 4 दैट इज नंबर 6 दैट इज मीथेनॉल। उसके तुरंत बाद हमने लिखा नंबर 4 इथेनॉल। उसके बाद नंबर 5 प्रोपेन 1-ऑल। उसके बाद नंबर 3 ब्यूटेन 2-ऑल। उसके बाद नंबर 2 ब्यूटेन 1-ऑल और उसके बाद पेंटेन 1-ऑल। दैट्स आवर पार्ट। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा रीजन। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, वही आपका 334 पेज 11.3 का बी पार्ट। एन ब्यूटेन, सो CH3 CH2 CH2 एंड CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। इथोक्सी ईथेन, सो CH3 CH2 ईथ लिख दिया, फिर ऑक्सी लगा दिया, फिर ईथ CH2 CH3, राइट। द नेक्स्ट वन इज, सो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉपरली नहीं लिख पाया, दोबारा से लिख देता हूँ। मेरे सामने
द क्वेश्चन इज पेंटेन 1 ओल 1 2 3 4 और 5 आप लोग कर लीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन एन ब्यूटेन 1 2 3 4। द नेक्स्ट वन इज पेंटेनल 1 2 3 4 और 5 पेंटेनल। एंड द नेक्स्ट वन इज इथोक्सी इथेन 1 2 एंड दिस इज इथोक्सी इथेन। राइट, नंबर 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले एल्केन नंबर 2, उसके बाद ईथर नंबर 4, उसके बाद एल्डिहाइड नंबर 3, उसके बाद एल्कोहल नंबर 1। रीजन आप सबको पता है। सो होपफुली आप लोग क्वेश्चंस को कवर कर लोगे, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी मिलने लग गया। आप लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलिए, इसी चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है उस पे चलिए। ओके, वन क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 11th चैप्टर एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 11.4। द क्वेश्चन इज वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे? हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से। तो भाई बहुत पढ़ लिया, एच बॉन्डिंग वर्सेज डिस्पर्जन फोर्स कर लोगे। अगला क्वेश्चन 11.5। 11 एल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन हाइड्रोकार्बन। तो सबको पता है भाई, सोल्यूबिलिटी तो पोलरिटी पर डिपेंड करती है, मोर पोलर मोर सोल्यूबल। तो हम लोगों को अब सोल्यूबिलिटी इन वाटर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम अलग से मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोगों को, उन क्वेश्चंस को अब आप लोग कंपेयर कर लोगे। ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस दे देता हूं, उन पे आप बात कर लोगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.5 के बाद 11.2 to 1 मोर क्वेश्चन इज गिवन। 11.22 दैट इज गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल 1 2 एंड OH। देन मीथोक्सी मीथेन CO और C। सबको पता है H बॉन्डिंग वर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। कर पा रहे हो बेटा? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कवर कर लेने हैं। राइट, अब 10th चैप्टर पे चलिए, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से कर लेते हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, बाकी चैप्टर के साथ तो फिनिशिंग आ ही जाएगा। एक टॉपिक हमारा बॉइलिंग पॉइंट को लेकर मोटा मोटा आइडिया क्लियर है, टेक्निकल पॉइंट अगर कुछ होंगे तो हम चैप्टर के बीच में बात कर लेंगे। राइट, आप लोगों के पास 297 पेज 297 298 बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को लेकर क्वेश्चन है। 298 NCERT। ओके, राइट, कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी पोलर है, ध्यान रखना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलर है, और पोलर है तो इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होता, इसलिए बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर कम करते हैं, इनका आपस में ही कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, सो नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, CH3 CH2 CH2 और Br। द नेक्स्ट वन इज C और ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एंड द नेक्स्ट वन इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट, अब मामला आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबको पता है सर, ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड तो सब में सेम है, तो पोलैरिटी पर बात नहीं बनेगी। मामला आ गया भाई नंबर ऑफ कार्बन पे जी, वहाँ भी बात नहीं बनेगी। अब आप चले जाइए ब्रांचिंग के ऊपर, और सबको पता है जितना ब्रांचिंग ज़्यादा उतना ही सरफेस एरिया कम, डिस्पर्जन फोर्स कम। सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नंबर 3 का, उसके बाद नंबर 2 का, और उसके बाद नंबर 1 का। आप लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा पे जाइए, कितना लिखा है चेक करिए। 3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 346 केल्विन लिखा है, 2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 364 केल्विन लिखा है, और 1 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 375 केल्विन लिखा है। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, जो ज़्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना।
लेकिन इसमें एक तकनीकी पॉइंट ध्यान रखना है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन आयोडीन बॉन्ड, इन बॉन्ड के अंदर आप पोलैरिटी की बात ना करें बेटा, किसकी बात करें? साइज की, क्योंकि पोलैरिटी मैंने पहले बताया तो बहुत कम पोलर हैं, ये बहुत कम पोलर हैं, तो आप लोग पोलैरिटी पे ना जाएं, आप किस पे जाएंगे? केवल साइज के ऊपर ही जाएंगे। मेरा क्वेश्चन अब लेकर है कि CH3Cl से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3Br का है और उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3I का है। तो आप लोग कहोगे जी पोलैरिटी पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन की ज़्यादा है। आगे देखिए, CH3CH2Cl से ज़्यादा CH3CH2Br का है। हम लोग सीधा साइज पे आ गए हैं, हम लोग पोलैरिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम किस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत वीकली पोलर हैं, ध्यान रखना, इसलिए पोलैरिटी की बात नहीं हो रही है, साइज डिस्पर्जन फोर्स पे ही बात हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज CH3Cl से ज़्यादा CH3CH2Cl। क्लियर बात है, क्लोरीन सेम है तो साइज ज़्यादा बड़ा हो गया। CH3CH2Br उससे ज़्यादा CH3CH2CH2Br, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3Br इससे ज़्यादा CH2Br2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, साइज छोटा है, साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, CH3Cl CH2Cl, क्लियर हो गया पॉइंट, ऊपर भी हो गया था, कोई बात नहीं है। CH3Cl से ज़्यादा CH2Cl2, उससे ज़्यादा CHCl3 और उससे भी ज़्यादा CCl4। क्या होता जा रहा है? क्लोरीन बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ता जा रहा है, राइट। आपकी बुक में वंडरवाल फोर्स के नाम से भी इसको बहुत बार बोला गया है। ठीक है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? CCl4 का सबसे ज़्यादा होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको और कवर कर लेते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से। पहला क्वेश्चन है ब्रोमोमीथेन, CH3Br, ब्रोमोमीथेन। ओके, उसके बाद है ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, वैसे ही ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, कॉमन नाम बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद क्लोरोमीथेन, CH3Cl, क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट डाई ब्रोमोमीथेन, CH2Br2, CH2 और Br2। सबसे छोटा साइज क्लोरीन का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, CH3Cl सबसे छोटा, उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH2Br2 और उसके बाद CHBr3। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर अब हम ट्रेंड को लेकर क्लियर हैं तो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगली क्लास में मैं लाइव क्लास में एक क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, ध्यान रखना। लाइव क्लास में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो अब आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से कवर करके आइएगा। ठीक है, लाइव क्लास में फिनिशिंग ही देके निकलेंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आप सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज। एंड नेक्स्ट 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। सबको पता है भाई, सबसे पहले आप लोग लेस नंबर छोटे साइज पे जाइए, छोटे साइज में भी ब्रांचिंग पे जाइए, क्योंकि सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहले ब्रांचिंग, 1 2 और 3, रीजन सबसे कम 2 का, फिर 1 का, फिर साइज बढ़ गया तो 3 का, दिस इज द रीजन। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कर लेने हैं। अब चलते चलते थोड़ा सा होमवर्क आप सबके लिए, और आप सबको ये क्वेश्चन कवर करने हैं। CH3 CH2 CH3 और CH3O और CH3, आपको टेबल बना लेना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, रीजन भी, और कौन वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा।
सोल्यूबिलिटी इन वाटर, यहाँ से क्वेश्चन हम कर लेंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज CH3O और CH3 और CH3CHO। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3CHO and CH3NH2। The next question is CH3NH2 and CH3OH। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3OH and CH3CH2OH। This is another question, okay। So this is the point, CH3CH2OH, okay। Next CH3CHO and C6H5CHO। Hopefully the point is clear। The next one is CH3CH2CH2OH and CH3CHOH और CH3 ब्रांचिंग कर दिया है, राइट। अभी कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, बहुत आसान काम है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज़्यादा, राइट। और सारा कहानी किस पे चल रहा है आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट बराबर पोलैरिटी इनटू कार्बन अपॉन ब्रांचिंग, और सोल्यूबिलिटी इन वाटर दैट इज पोलैरिटी इनटू ब्रांचिंग अपॉन कार्बन, बस। और रीजन आपको पता होना चाहिए। सो फुली द पॉइंट इज क्लियर, ओके। CH3 CH2 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 और OH एंड CH3 CHOH CH2 and CH3 and one more example is CH3COH CH3 और CH3। इन तीनों के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज़्यादा है, ये काम आपको करना है। तो नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर आप सबको ये पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा, दोबारा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये करके आइए, फिर आप समझोगे लाइव क्लास के तुरंत बाद कि सर अब बात बन गया है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर बिल्कुल क्लियर है हमारा कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट्स होंगे तो वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िए, मन करके पढ़िए। अगर कहीं डाउट है तो आप उस चीज़ को दोबारा से भी एक बार चेक कर सकते हो उस पॉइंट के ऊपर, और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बात समझ लीजिए कि हम 11th नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 12th पढ़ रहे हैं। अब आप एक बात देख के चलिए कि हमने सभी चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर ली है, तो जब भी हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अभी इशू ही नहीं रहा। इसी तरह से कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आपका एसिडिक और बेसिक नेचर को लेकर आएगा। फिर सभी चैप्टर के एसिडिक और बेसिक नेचर भी आपके कवर हो चुके होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।